नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारी कंप्यूटर की वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम एस एक्सेल के डेट टाइम फंक्शन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों डेट फंक्शन से। दोस्तों यह फंक्शन दिए गए नंबरों को डेट में बदलता है। एम एस एक्सेल में डेट के फॉर्मेट में मंथ पहले आता है। आपको यहाँ पर यह बात ध्यान रखनी है कि जो एम एस एक्सेल का डेट का फॉर्मेट होता है उसमें दोस्तों मंथ पहले आता है। जनरली हम तारीख को पहले लिखते हैं, फिर महीना लिखते हैं, फिर वर्ष लिखते हैं, लेकिन एम एस एक्सेल में महीने को पहले लिखा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यदि आप डेट फंक्शन का उपयोग करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर ईयर, मंथ और डे लिखा आपने, इस प्रकार से आप लिखेंगे। लेकिन जब एम एस एक्सिस इसको परफॉर्म कर देगा तब आप देखेंगे कि यहाँ पर महीना पहले लिखा गया है, फिर डे या तारीख लिखी गई है, उसके बाद फिर दोस्तों वर्ष लिखा गया है। तो ध्यान रखें, एम एस एक्सेल में सबसे पहले मंथ आना है, फिर डे आना है और फिर ईयर आना है। इस प्रकार से दिनांक को लिखा जाता है। तो आप ध्यान रखें इतनी चीज। अब हमें बात करनी है टुडे फंक्शन की। दोस्तों यह फंक्शन सिस्टम की वर्तमान तारीख को रिटर्न करता है। आप यहां पर देख सकते हैं टुडे फंक्शन, जैसे आज 13 फरवरी है, हम इस प्रकार से लिखते हैं 13 फरवरी 2023 अभी चल रहा है। तो दोस्तों एम एस एक्सेल आपको किस प्रकार से आज का दिन रिटर्न करेगा, पहले वह लिखेगा मंथ को, फिर लिखेगा डे को, फिर लिखेगा ईयर को। इस प्रकार से आपके लिए जो टुडे फंक्शन है वह आज की वर्तमान तारीख को रिटर्न करता है। फिर बात करनी है नाउ फंक्शन की। अब दोस्तों आपको इतना भी याद रखना है कि दोस्तों जो नाउ फंक्शन है वह एम एस एक्सेल के डेट और टाइम फंक्शन में आता है। यह फंक्शन क्या करता है, यह सिस्टम की वर्तमान डेट और टाइम दोनों को एक साथ रिटर्न करता है। टुडे दोस्तों तारीख को रिटर्न करता था, जबकि नाउ जो फंक्शन है वह डेट और टाइम दोनों को एक साथ रिटर्न करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्तमान दिनांक और जो समय है तुरंत का, उसको नाउ फंक्शन ने हमें रिटर्न के रूप में प्रदान किया। दोस्तों तारीख आप आज की ही ले लें, यहां पर जो ये लिखी हुई है। बस इतना ध्यान रखना है कि आज की तारीख को भी यदि एम एस एक्सेल रिटर्न करेगा तो महीने को पहले लिखेगा 2 फरवरी, मतलब फरवरी 13 2023। इस प्रकार से पहले महीने को एम एस एक्सेल लिखेगा, फिर तारीख और फिर वर्ष को लिखेगा। फिर दोस्तों हमें बात करनी है टाइम फंक्शन की। यह फंक्शन दिए गए घंटे, मिनट, सेकंड को समय में बदलता है। आप यहां पर देख सकते हैं टाइम फंक्शन घंटा, मिनट और सेकंड की यदि बात करें तो जब आप इस प्रकार से देखेंगे 16 घंटे 25 मिनट 18 सेकंड को यह 4:25 PM कर देगा, मतलब शाम के 4 बजे की बात की जा रही है। फिर दोस्तों यदि और फंक्शन की हम बात करें तो यह समय में से घंटा निकालकर आउटपुट हमें देता है। यदि हम इस प्रकार से टाइम लिखते हैं 11 घंटे 40 मिनट और 15 सेकंड, तो यहाँ पर 11 घंटे हमें निकालकर दे देगा। इसी प्रकार से मिनट फंक्शन क्या करता है दोस्तों, मिनट निकाल कर देता है। ये टाइम है, इसमें से मिनट वाला सेक्शन निकाल के आपको दे देगा। ये 15 सेकंड और 6 घंटे हैं। उम्मीद है इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। फिर दोस्तों सेकंड जो फंक्शन है वह सेकंड निकाल कर आउटपुट देता है। यहाँ पर एक घंटा है, यहाँ पर एक मिनट है और यहाँ पर एक सेकंड है, तो सेकंड निकाल कर हमें दे दिया। अब हमें चर्चा करनी है टेक्स्ट फंक्शन की। उम्मीद है डेट और टाइम फंक्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों आप जरूर ध्यान रखें इन सारी चीजों को। हमें अब चर्चा करनी है टेक्स्ट फंक्शन के बारे में। सबसे पहले बात होगी अपर फंक्शन की। दोस्तों यह फंक्शन क्या करता है, लोअर केस को अपर केस में बदलता है। लोअर केस को दोस्तों अपर केस में बदलता है अपर फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल
अपर फंक्शन में आप यदि कोई टेक्स्ट लिखते हैं, यहाँ पर ऋतिक लिखा हुआ है, स्मॉल अक्षरों में लिखा हुआ था, यहाँ पर इसने अपर केस में बदल दिया, कैपिटल अक्षर में कर दिया। फिर दोस्तों इसी प्रकार से लोअर फंक्शन क्या करेगा, लोअर फंक्शन अपर केस को लोअर केस में बदलेगा। आप यहां पर देख सकते हैं, कंगना दोस्तों यहां पर कैपिटल में लिखा था, यहां पर स्मॉल में कर दिया। इसी प्रकार से दोस्तों प्रॉपर फंक्शन यह क्या करेगा, यह फंक्शन टेक्स्ट को प्रॉपर केस में बदलता है, अर्थात प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर बड़े, शेष अक्षर छोटे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस प्रकार से प्रॉपर फंक्शन लिखेगा, और यदि आप प्रॉपर फंक्शन में बेटू खाना खाया लिखते हैं तो यह प्रॉपर केस में बदलेगा। प्रॉपर अर्थात हर शब्द का जो पहला अक्षर है, बेटू में बी, खाना में के, खाया में के, इसको कैपिटल किया जाएगा, देख सकते हैं आप, और बाकी को स्मॉल रहने दिया जाएगा। यह होता है प्रॉपर फॉर्मेट। फिर दोस्तों यहां पर अब बात की जा रही है लेफ्ट फंक्शन की। यह क्या करता है, यह फंक्शन अक्षरों, शब्दों के अक्षरों को बाईं तरफ से निकालता है। इनमें शब्दों में से कितने अक्षर निकालना है, उनकी संख्या देनी होती है बस। तो दोस्तों लेफ्ट फंक्शन का काम क्या है, शब्दों के अक्षरों को बाईं तरफ से निकालता है, और कितने अक्षर आपको निकालने हैं उनकी संख्या आपको देनी होती है। तो दोस्तों आप इधर देख सकते हैं, यहां पर लेफ्ट फंक्शन में परीक्षा धाम लिखा हुआ है, और यहां पर 8 को दर्शाया गया है कि हमें बाईं ओर से 8 अक्षर निकालने हैं। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां परीक्षा तक बाईं ओर से दोस्तों कुल 8 अक्षर होते हैं। तो इन अक्षरों को निकाल के यहां पर अलग से लिख दिया गया है। इसी प्रकार से दोस्तों राइट फंक्शन क्या करेगा, शब्द के अक्षरों को दाईं तरफ से निकालेगा, जितने अक्षर निकालने हैं उतनी संख्या आपको देनी है। ये राइट फंक्शन में परीक्षा धाम लिखा और 4 संख्या दे दी। अब दाईं ओर से 1 2 3 4 अक्षरों को निकाल दिया जाएगा, जो कि DHAM है। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। अब हम चर्चा करते हैं मिड फंक्शन की। तो दोस्तों यह फंक्शन अक्षरों को शब्दों के बीच में से निकालता है। इसमें टेक्स्ट कहां से कहां तक निकालना है उसकी संख्या देनी होती है। आप देख सकते हैं मिड फंक्शन को दोस्तों, यहां पर मिड फंक्शन में परीक्षा धाम लिखा है और कहा जा रहा है तीसरे अक्षर से हमें 6 अक्षर निकालने हैं। तो दोस्तों तीसरा अक्षर क्या है, यहां पर R है। तो 1 2 3 4 5 6, R से लेकर A तक के अक्षर यहां पर निकाल दिए गए। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। अब चर्चा की जानी है लेन फंक्शन की। यह फंक्शन दोस्तों टेक्स्ट की लंबाई को बतलाता है। यह फंक्शन टेक्स्ट की लंबाई निकालने पर स्पेस भी काउंट करता है। आपको यह बात ध्यान रखनी है, स्टार मार्क कर लें कि MS एक्सेस में जो लेन फंक्शन होता है, MS एक्सेल में दोस्तों, MS एक्सेल में जो लेन फंक्शन होता है वह टेक्स्ट की लंबाई को तो बताता है, साथ ही साथ दोस्तों इसमें स्पेस भी काउंट होते हैं। आपने मान लो A B C स्पेस स्पेस दिए 3 बार और D लिख दिया, तो यहाँ पर दोस्तों लंबाई को 7 बताया जाएगा। जो आपके 3 स्पेस हैं उनको भी काउंट किया जाएगा। मैंने स्पेस को यहाँ पर खड़ी लाइनों से दर्शाया है। उम्मीद है आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। यदि क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। देखिए यहाँ पर लेन फंक्शन में परीक्षा धाम पब्लिकेशन लिखा हुआ है, आप इनको गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और एक ही बीच में स्पेस दोस्तों 24। इस प्रकार से कुल 24 कैरेक्टर यहां पर आपको बताए गए हैं। दोस्तों अब हमें बात करनी है कॉन्कैटिनेट फंक्शन की। यह क्या करता है, 2 अलग अलग टेक्स्ट स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है। आप यहां पर देख सकते हैं टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 A1 B1 को जोड़ा गया, यहां पर अनन्या स्ट्रगल लिखा गया। अब यदि दोनों स्ट्रिंग के बीच में स्पेस देना हो तब हमारे लिए दोस्तों यहां पर इस प्रकार से फंक्शन में उपयोग करना होगा। A1 कॉमा, यहां पर क्लोज इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, फिर ओपन इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा के साथ B1 लिखना होगा, तो यहां पर स्पेस क्रिएट हो जाएगा। फिर एग्जैक्ट फंक्शन की यदि हम बात करें तो दोस्तों यह फंक्शन 2 टेक्स्ट स्ट्रिंग का मिलान करता है। यह फंक्शन टेक्स्ट स्ट्रिंग के समान होने पर ट्रू आउटपुट देता है, असमान होने पर फॉल्स आउटपुट देता है। जैसे आप देखेंगे
यहाँ पर एग्जैक्ट में प्रवीण और प्रवीण लिखा हुआ है, यहाँ पर कैपिटल पी है स्टार्टिंग में, शुरुआत में यहाँ पर स्मॉल पी है। तो दोस्तों समान नहीं है, इसलिए यहाँ पर फॉल्स आउटपुट दिया गया। और एग्जैक्ट में दोस्तों यहाँ पर फंक्शन में लिखा हुआ है कैपिटल पी सारा कुछ एक जैसा लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ट्रू आउटपुट प्रदान किया गया। उम्मीद है एग्जैक्ट फंक्शन की आपको कार्यविधि समझ में आई होगी। अब हमें बात करनी है ट्रिम फंक्शन की। दोस्तों यह फंक्शन टेक्स्ट स्ट्रिंग में अतिरिक्त स्पेस को हटाने का काम करता है। जैसे कि ट्रिम, यहाँ पर हेलो, आलिया, रणवीर लिखा हुआ है, तो जो यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस आपको दिख रहा है, जब आप इस फंक्शन का उपयोग करेंगे तो इससे हट जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेस उचित हो गया है। पहले अनुचित स्पेस था, ज्यादा स्पेस था जो सही नहीं था, उसको ट्रिम फंक्शन के द्वारा ठीक कर दिया गया है। उम्मीद है इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। इसके बाद हम देखते हैं कितनी बातों पर चर्चा हमें और करनी है। तो दोस्तों एक काम करते हैं, सांख्यिकी फंक्शन, स्टैटिस्टिकल फंक्शन को भी इस ही वीडियो में हम कवर कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं एवरेज फंक्शन से। दोस्तों यह फंक्शन सेल की रेंज की संख्यात्मक मूल्यों की गणना कर उसका औसत निकालता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर सेल की रेंज के संख्यात्मक मूल्यों की गणना करता है और उसका एवरेज निकालता है। यदि आप दोस्तों A1 से लेकर E1 तक एवरेज निकालेंगे तो आप एवरेज कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ते हैं और बटे में जितने नंबर है उनका भाग देते हैं। तो आप जोड़कर देखिए, टोटल 30 हो रहा है दोस्तों, और कितने नंबर हैं यहाँ पर, 5 नंबर हैं। तो इस प्रकार से 6 पंचे 30, एवरेज 6 आया। लेकिन आप एवरेज फंक्शन का उपयोग करके इस प्रकार से A1 से A3 करेंगे तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर एवरेज 6 प्राप्त हो जाएगा। आपको इस मेथड का उपयोग नहीं करना होगा। इसी प्रकार से दोस्तों हमें चर्चा करनी है काउंट फंक्शन की। दोस्तों किसी कॉलम या रो में कितनी सेल हैं उन्हें काउंट करने के लिए इस फंक्शन का उपयोग करते हैं। लेकिन यह फंक्शन केवल उन्हीं सेल को काउंट करता है जिनमें न्यूमेरिक संख्या होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। काउंटिंग नंबर्स की हो सकती है, यहां पर यह बोलने का प्रयास किया जा रहा है MS एक्सेल में। क्या बोला जा रहा है काउंट फंक्शन के माध्यम से कि किसी कॉलम या रो में कितनी सेल हैं उन्हें काउंट करने के लिए हम काउंट फंक्शन का उपयोग करते हैं। लेकिन यह फंक्शन केवल उन्हीं सेल को काउंट करता है जिनमें न्यूमेरिक संख्या होती है। आप यहां पर देख सकते हैं, काउंट A1 to E1, आपको यहां से लेके यहां तक काउंट करना है, लेकिन काउंटिंग होगी सिर्फ नंबर्स वालों की। तो 1 2 3 है तो ऑटोमेटिक 3 दे दिया। आप बोलोगे सर देख के बताना ज्यादा आसान है, तो मुन्ना यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि छोटा लाइन है। बहुत लंबी लाइन होती तब आप क्या करते हैं, आपको काउंट करना होता है। इससे अच्छा ये होता कि आप काउंट फंक्शन का उपयोग करके A1 to जहां तक आप काउंट करना चाहते हैं वहां तक लिख दें, तो ऑटोमेटिकली आपको यहां पर आउटपुट प्राप्त हो जाता। फिर हमें बात करनी है काउंट ऑफ फंक्शन की। दोस्तों यह क्या करता है, उन सभी सेल को काउंट करता है जो रिक्त नहीं है। ध्यान रखना दोस्तों, काउंट फंक्शन क्या करता था, सिर्फ न्यूमेरिक संख्या को काउंट करता था, न्यूमेरिक संख्या वाली सेल को काउंट करता था। लेकिन जो काउंट ऑफ फंक्शन है दोस्तों, उन सभी सेल को काउंट करेगा, बशर्ते वो रिक्त नहीं होनी चाहिए। यह न्यूमेरिक मान के साथ साथ अल्फाबेटिक मान को भी काउंट करता है। अब दोस्तों आप देखें A1 to E1, यहां पर A से लेकर E तक काउंटिंग होनी है, लेकिन यह सिर्फ अब न्यूमेरिक को काउंट नहीं करेगा, अल्फाबेटिक वैल्यू को भी काउंट करेगा। तो देखें दोस्तों, 1 2 3 4 5, यहां पर टोटल 5 काउंट करके दे दिया। किसने, काउंट ऑफ फंक्शन ने। याद रखें दोस्तों, COUNT और COUNTA ज्यादा फर्क नहीं है, ए का फर्क बस है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है इनकी फंक्शनिंग पर, ताकि आप गलत ना कर पाए। अब दोस्तों काउंट ब्लैंक फंक्शन नाम से समझ में आ रहा है, जो ब्लैंक स्पेस है उनको काउंट कर देगा। आप देख सकते हैं काउंट ब्लैंक में यदि आप A से E तक सोचेंगे, काउंट करना चाहेंगे कि कितने खाली खंड बचे हुए खाली सेल हैं, तो आपको ऑटोमेटिक काउंट करके बताएगा 2 खाली सेल हैं। फिर दोस्तों काउंटिफ फंक्शन बोल सकते हैं इसको हम। यह फंक्शन रो या कॉलम में कंडीशन के आधार पर मानों को काउंट करता है। जैसे यदि हम 5 से बड़ी संख्याओं को काउंट करना चाहते हैं तब इस प्रकार होगा, काउंटिफ A1 से E1 ग्रेटर देन 5।
तो आप देखेंगे 5 से बड़ी 2 संख्याएं हैं ए और ई के बीच में 6 और 10, तो इसने 2 को बता दिया कि कुल 2 संख्याएं ऐसी हैं जो 5 से बड़ी है। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। यदि क्लियर है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप हमें बता सकते हैं। वीडियो से बेनिफिट हो रहा है तो जरूर बताएं, तभी आपके लिए आगे भी इस प्रकार से वीडियोस मिलती रहेंगी। हमारा प्रयास है आगे चल के हम आपके लिए ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर भी वीडियो लेकर आए लगातार, जैसे ही समय मिले। जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, अलग अलग नॉलेजेबल टॉपिक पर हम आपके लिए छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से नॉलेज देने का प्रयास करें। तो यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हमारे प्रयास आपको कैसे लगते हैं। अब हमें बात करनी है मैक्स फंक्शन की। यह क्या करता है? यह फंक्शन उपस्थित सभी मानों में से उच्चतम मान को बता देता है। जैसे यदि आप बात करेंगे a1 से e1 तक उच्चतम मान 10 है तो सीधा बता दिया। अब आप बोलेंगे सर हमें तो ऐसे ही दिख रहा है, तो अभी ऐसे दिख रहा है, जब बड़ी बहुत सारी सेल्स होंगी तब कैसे दिखेगा? इधर उधर करना पड़ेगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा। इससे बेटर होगा जब आप एक्सेल का यूज करेंगे तब मैक्स फंक्शन लगा दें। जितने से जितने के बीच में आपको सबसे बड़ी संख्या चाहिए है आपको तुरंत पता चल जाएगी क्या है। यहाँ पर 10 है तो 10 बता दिया। फिर मिनी फंक्शन, मिनिमम की बात चल रही दोस्तों, न्यूनतम मान बताएगा, सबसे छोटा मान 2 है, बता दिया। ये फंक्शन इस प्रकार से काम करेगा। कॉलन ध्यान रखें दोस्तों, कॉलन बताता है रेंज को। फिर दोस्तों मोड फंक्शन, यह फंक्शन किसी सीरीज में अधिकतम कौन सा नंबर बार बार आया है उसे बताता है। जैसे कि दोस्तों मोड फंक्शन का आप यूज करेंगे a1 से e1 अर्थात a से e के बीच में। 1 क्यों लिखा दोस्तों? पहला ही सिस्टम है, पहली ही रो है ये, ठीक है, इसलिए 1 लिख दिया। अब मोड फंक्शन क्या करेगा? अधिकतम बार कौन सा नंबर आया है वह बता देगा आपको। जैसे आप देखेंगे इसमें 5 2 बार आया तो 5 की पुनरावृत्ति 3 बार आया दोस्तों, तो 5 की पुनरावृत्ति सबसे ज्यादा बार हुई है तो बता दिया। यदि 2 आया होता 3 बार तो यहाँ पर 2 लिखते तब, क्योंकि 2 की पुनरावृत्ति सबसे ज्यादा बार हुई है। तो मोड फंक्शन का उपयोग हम यह पता करने के लिए करते हैं कि संबंधित रो में कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। रिपीटेशन की संख्या नहीं बताता दोस्तों, यह उस नंबर को बता रहा है जो रिपीट हुआ है। कितनी बार रिपीट हुआ यह नहीं बताया। उम्मीद है इतनी चीजें आपके लिए क्लियर होंगी। तो इसके आगे की चर्चा दोस्तों हम करेंगे अगले वीडियो में, जो कि होने वाली है लॉजिकल फंक्शंस के ऊपर। यदि आपको हमारी यह वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर भी करें दोस्तों जो आपकी ही तरह अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वह भी हमारी इस वीडियो सीरीज का समुचित लाभ उठा पाए। ठीक है, और आपको मेहनत करनी है लगातार, तब तक नहीं रुकना है जब तक कि आप अपनी मंजिल को नहीं पा लेते। बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें। जय हिंद।